अगेन जय आरसीएम, नमस्कार। 8:35 हो चुके हैं। हम आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। मैम हमारे बीच आ चुके हैं। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि हम एक बहुत ही जबरदस्त टारगेट के ऊपर हमारी टीम काम कर रही है, और फरवरी के अंदर खूब सारे लोगों ने स्टोर के अंदर एंट्री ली है। और अभी उस टारगेट को हमें पूरा करना है। अभी तो हमने उसके अंदर एंट्री ली है, और उसके लिए हमें अपलाइनों की बहुत सारी सपोर्ट मिल रही है। गामा रीजनल की तरफ से भी हमें पूरी सपोर्ट मिल रही है, ट्रेनिंगों के माध्यम की। वो मैम बताएंगे। कल से एक बड़ा शानदार सेशन शुरू होने जा रहा है। 3 दिन की वर्कशॉप शुरू होने जा रही है। जैसे पहले डायबिटिक के ऊपर वर्कशॉप हुई थी, अभी कल से कोलेस्ट्रॉल के ऊपर वर्कशॉप शुरू होने जा रही है। और इस वर्कशॉप का हमें कैसे फायदा लेना है पूरा, वो भी मैम बातचीत करेंगे। तो हम इनका पूरा फायदा लेंगे, जिससे टारगेट तो इजी होंगे होंगे, लेकिन जैसे टीसी सर बोलते हैं कि हमें डिजीज फ्री इंडिया बनाना है, मिशन हेल्दी इंडिया के ऊपर काम करना है। अगर हम लोग मिशन हेल्दी इंडिया के टारगेट को लेकर काम करेंगे, तो टारगेट तो अपने आप पूरे हो जाएंगे, क्योंकि टारगेट उस मिशन के सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टारगेट है। तो इस टारगेट को वही साथी पूरा कर पाएंगे जिनके पास पूरी जानकारी होगी। क्योंकि का टारगेट को पूरा करने के लिए, बिजनेस को करने के लिए, किसी को तंदुरुस्त बनाने के लिए, डिजीज फ्री करने के लिए, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। हम तभी पूरे विश्वास से बोल पाएंगे अगर हमें प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी है। और उसी जानकारी के लिए जो ऐसी ट्रेनिंगें, जो ऐसी मीटिंगें लगातार होती हैं अपनी टीम के अंदर, तो हम इनका पूरा पूरा फायदा लेना है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारी नॉलेज बढ़ेगी, जिससे हम फील्ड के अंदर बढ़िया काम कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। एक रिक्वेस्ट है मेरी, सभी साथी कॉपी पेन, डायरी पेन अपने पास रखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो नोट करने के लिए होती हैं। तो अगर हम नोट करते हैं तो वो लंबे समय के लिए हमारी याददाश्त में रहती है। और उसके ऊपर बाद में जब हम उनको दोबारा रीड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आगे हमें कैसे बातचीत करनी है, किस किस को जे किस किस के ऊपर जे काम करेगा, वो कैसे करेगा। तो मैं पूरी टीम प्योर गोल्ड की तरफ से पूरे वार्म वेलकम के साथ, डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम को इनवाइट करता हूँ। मैम हमारे बीच में आए और अपनी बातचीत को शुरू करें। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम दिव्या जी, दिव्या मैम। जी मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? अ वेरी गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए। आप सबका मैं तहे दिल स्केड्यूल्स में से समय निकालकर इस चर्चा में पहुंचे हैं। जी हाँ, आज की चर्चा वाकई में बहुत खास है। आज की चर्चा में हम बात करने वाले हैं गामा ओरिजिनॉल इज द नीड ऑफ एवरी इंडियन। कैसे गामा ओरिजिनॉल हर एक भारतीय के लिए जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि आप इस चर्चा को बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से और एकाग्रता के साथ सुने। आप सबसे मेरा आग्रह है, कृपया कुछ और कैमरास ऑन कर लीजिए, ताकि थोड़ा और अच्छे से हम सीख पाएं, थोड़ा और अच्छे से एक दूसरे के आमने सामने बैठकर हम चर्चा कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मक्खन सिंह जी, कैमरा ऑन करने के लिए। सुनीता देवी जी धन्यवाद। चंदन कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। मिहमाई सिंह जी आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ मैंने नाम सही प्रोनाउंस किया होगा। गोविंदा उपाध्याय जी, सईदा, बहुत बढ़िया। नरेंद्र, सुनीता देवी। कुछ और कैमरास ऑन हो सकते हैं, बहुत सारे सदस्य हैं हम। यस, पल्लवी द्विवेदी जी शुक्रिया। करमजीत जी धन्यवाद कैमरा ऑन करने के लिए। रतन प्रकाश जी बेहतरीन। कुलदीप सिंह जी, अमनदीप जी, पिंटू गौतम जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सविता पनेसर जी, हरप्रीत सिंह पाबला, सुरेंद्र मलिक, आशीष मलिक, सुरेंद्र कौर, बहुत बढ़िया। यस, अब बनी ना बात, अब बनी बात। सुरजीत कौर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, अब मैं आप सबके सामने अपनी आज की चर्चा प्रस्तुत करती हूँ और अपनी स्क्रीन आप सबके सामने साझा करने वाली हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप पेपर पेन लेकर बैठेंगे। पेपर पेन लेकर जब आप चर्चा को ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसका बहुत फायदा होगा। आज की चर्चा में टोटल 8 पॉइंट्स होंगे। इन 8 पॉइंट्स की चर्चा करते करते मुझे ऐसा विश्वास है कि ये 8 पॉइंट्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे चर्चा चर्चा होती जाएगी, वैसे वैसे आपको इसके ऊपर विश्वास होता जाएगा। और आप भी मेरी तरह ही इसके ऊपर बिल्कुल
बिल्कुल यकीन करने लगेंगे कि कैसे गामा ओरिजिनल हर एक भारतीय के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी स्क्रीन आप सबके साथ साझा हो गई है। प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मेरी स्क्रीन साझा हुई सर? यस मैम, बिल्कुल। जस्ट अ मोमेंट जी। यस, फुल स्क्रीन आ गया ना? जी। ग्रेट। तो आज की चर्चा है गामा ओरिजिनॉल कैसे हर एक भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज की इस चर्चा में 8 पॉइंट्स होंगे। इन 8 पॉइंट्स को समझते समझते आप सबको यकीन होने लगेगा कि वाकई में गामा ओरिजिनॉल हर एक भारतीय के लिए जरूरी है। सबसे पहले बढ़ती हूँ पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है हमारे शरीर के अंदर की धमनियां। ये जो धमनियां हैं, जब हम जन्म लेते हैं और जब हम जीवन जीते हैं, जीवन बढ़ता जाता है, हमारी जीवन शैली के ऊपर, हमारी दिनचर्या के ऊपर, खाने पीने की आदतों के ऊपर ये निर्भर करता है हमारा शरीर अंदर से कितना साफ है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपको दो पिक्चर्स नजर आ रही हैं। पहली पिक्चर में आपकी जो धमनियों की फोटोग्राफ है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है। और जो दूसरी फोटो आप देख पा रहे हैं उसमें यहाँ पर आपको पीले रंग का कुछ जमाव नजर आ रहा है। ये जो जमाव है ये कोलेस्ट्रोल का जमाव है। ये जमाव हमारे शरीर में बहुत गंभीर गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। ये हमारे शरीर में सबसे पहले हृदय के ऊपर बुरा असर डाल सकता है। जी हाँ, हमारे शरीर में पैदा होने वाला जमने वाला कोलेस्ट्रोल जो कि बचपन से पैदा होने लगता है, ये हमारे शरीर के लिए, हृदय के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। वहीं पर अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो भारत में 72%, भारत में 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है और 72% भारतीयों के शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रोल की ही कमी है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल होता है, अच्छा कोलेस्ट्रोल, बुरा कोलेस्ट्रोल, एचडीएल, एलडीएल, उससे भी बुरा कोलेस्ट्रोल वीएलडीएल, और सबसे खतरनाक ट्राइग्लिसराइड्स। अब इनमें से जो अच्छा कोलेस्ट्रोल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 72% भारतीयों के पास अच्छे कोलेस्ट्रोल की ही कमी है। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा हर एक भारतीय के ऊपर हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल का खतरा है। और इस कोलेस्ट्रोल के जंग से लड़ने के लिए हर एक भारतीय स्टैटिन नाम की दवा का प्रयोग करता है। ये स्टैटिन नाम की दवा हमारे शरीर में गंभीर परिणाम पैदा करती है। मैं मानती हूँ ये कोलेस्ट्रोल को कम करती है, लेकिन इसके अलावा ये हमारे मसल्स को डैमेज करती है, ये हमारे मेमोरी लॉस करती है, ये हमारे किडनी के ऊपर बुरा असर डालती है और हमें डायबिटीज तक का रोगी ये बना देती है। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आप स्टैटिन का सेवन करके एक बीमारी को ठीक करेंगे और 4 नई बीमारियों के रोगी बन जाएंगे, या कुछ विकल्प ढूंढेंगे। जब विकल्प ढूंढने की बात होती है तो स्टार्टिन को गामा ओरिजिनॉल के साथ कंपेयर किया जाता है। आप हैरान हो जाएंगे जब इनके काम करने के तरीके को कंपेयर किया गया तो पता चला कि गामा ओरिजिनॉल और स्टार्टिन दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट एफिकेसी के साथ, यानी कि बिल्कुल बराबरी के साथ हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है, और वो बड़ा अंतर यही है कि गामा ओरिजिनॉल ये काम बिना किसी दुष्प्रभाव के करता है और स्टार्टिन के बहुत सारे दुष्प्रभाव हमारे शरीर में ऑलरेडी होते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। गामा ओरिजिनॉल को पूरे विश्व ने मान्यताएं दी हैं, पूरे विश्व ने कबूल किया है। वहीं पर अगर मैं बात करूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया गया है, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल लेवल्स को कंट्रोल करने में एक बेहतरीन तत्व है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मैश ड्रग डाटाबेस में उनकी खास दवाइयों की सूची में गामा ओरिजिनॉल को एक अहम जगह दी गई है। वहीं पर अगर मैं बात करूं जापान की, तो जापान ने भी गामा ओरिजिनॉल को एक बेहतरीन कुदरती दवा की मान्यता दी है जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करती है। आपको बताना चाहती हूँ कि जापान ने भी कैग ड्रग डाटाबेस में गामा ओरिजिनॉल को अपने एक खास जगह दी है, शामिल किया है। इन सब के चलते भारत ने भी गामा ओरिजिनॉल को कबूल किया है, इसे एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा दिया है और इस बात की भी पुष्टि की है कि ये हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने के लिए एक उच्चतम तत्व है। देखिए, जब भी किसी तत्व के साथ, जब भी किसी पॉइंट के साथ एक डॉक्टर का परामर्श जुड़ जाता है तो वो बहुत खास हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा की।
डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो कि भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा को इस समय मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। और आपको बताना चाहती हूँ, किसी भी व्यक्ति को पद्म श्री अवार्ड से तब नवाजा जाता है जब वो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा कर जाते हैं। तो डॉक्टर प्रवीण चंद्रा भी उन्हीं में से एक हैं। और आपको बताना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब के मुंह मुखारबिंद से निकला हुआ एक हमें इसका पूरा फायदा लेना चाहिए सर। 1-2 मिनट के अंदर आप कॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ सीनियर साथी हैं जो अभी मीटिंग के अंदर नहीं है। एक बार उनको रिमाइंड करवा दें आप। बाकी जो सीनियर साथी हैं, एक बार हमराल एंड बब प्लीज हैंड रेज कर लें वो, ताकि मैं उनको को होस्ट बना दूं। एक बार सीनियर साथी। अभी जो कल से एक वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है, इसका हम पूरा फायदा ले पाएंगे अगर हम स्पेशल जो साथी कोलेस्ट्रॉल के, जो पिछली बार जो डायबिटिक की वर्कशॉप हुई थी सर, उसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों को उस वर्कशॉप अटेंड करवाई। बहुत सारे लोगों को जिनको स्पेशली जिनको शुगर थी, जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, उनको वो वाली वर्कशॉप अटेंड करवाई। तो उसके इतने शानदार रिजल्ट शुरू हुए हैं। हाँ, मैम आ चुके हैं हमारे बीच। सबसे पहले मदर के ऊपर शुगर का बड़ा शानदार रिजल्ट आया है पहले 15 से 20 दिन के अंदर ही। तो बड़ा शानदार प्रोडक्ट है। इसी तरह कल से जो जो स्टार्ट होगा Recording अपना in कोलेस्ट्रॉल progress. का, तो उसका भी हमें ऐसे ही बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी मैम, आगे। जी जी जी, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल हाँ, फॉल्ट हुआ, नेटवर्क जूम इशू। लिंक का जी जी शायद छूट गया, जी यस जी। लिंक छूट गया था। तो मैं बात कर रही थी गामा ओरिजिनॉल की। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ने, इसी स्लाइड पर थे या इससे पिछली स्लाइड के बारे में तो आया था, आई होप। हाँ जी जी। पिछली राइट। स्लाइड ठीक तो थी, डॉक्टर हाँ जी, प्रवीण ये वाली। हाँ, तो डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो कि मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, भारत सरकार से पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। डॉक्टर साहब की ये स्टेटमेंट रही है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में, जब इसका लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है, ये हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। डॉक्टर साहब ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार प्रयोग करने से हार्ट अटैक की संभावनाओं को भी कम किया जा सकता है। देखिए, क्योंकि हम ऑलरेडी इस बात से जूझ रहे हैं, हमारे देश में हृदय रोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली हृदय रोग को कंट्रोल करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन हर एक भारतीय के लिए जरूरी है। या फिर अगर दूसरी भाषा में कहूं, तो जिस भारतीय के सीने में दिल धड़क रहा है, उस भारतीय के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हृदय को सेफगार्ड रखने के लिए, हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना लाजमी है। अगर गामा ओरिजिनॉल का सेवन लगातार लंबे समय तक करेंगे, तो हमारे शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होगा। अब बढ़ती हूं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन। हम सब ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं। ऑक्सीजन है तो सांस है, ऑक्सीजन है तो जिंदगी है। ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन नहीं है। आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऑक्सीजन की वजह से हमारे जीवन में कोई खतरा पैदा हो सकता है, तो हो सकता है आप घबरा जाएं या आपको लगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। आपने एक खुले वातावरण में एक टमाटर रख दिया, उस टमाटर को उसी जगह पर वैसे ही पड़ा रहने दिया, तवज्जो नहीं दी, उसे संभाला नहीं, उचित तापमान नहीं दिया। देखते ही देखते वो टमाटर धीरे धीरे गलने लगेगा। अगर उसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं देंगे, तो वो एक समय पर पूर्ण रूप से गल जाएगा। होता है ऐसा, हमने देखा है। और ये स्वाभाविक भी है। अगर किसी भी सब्जी को, किसी भी चीज को हम सही अटेंशन नहीं देंगे, तो वो खराब होने लगती है। लेकिन ये हुआ क्यों? इसका कारण क्या है? हमने तो टमाटर को छुआ भी नहीं, पड़े पड़े वो क्यों गल गया? वो गला क्योंकि उसके वातावरण में ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन की वजह से उसके ऊपर ऑक्सीडेटिव इफेक्ट हुआ, ऑक्सीडेशन हुई, जिसकी वजह से वो नष्ट हो गया। अब इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं,
यही ऑक्सीजन एक ऐसा प्रोसेस पैदा करती है जिसमें हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। हम सबको एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, ऊर्जा बनती है। इस ऊर्जा को बनाने में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, एक फ्री का प्रोडक्ट निकलता है, जिसे फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, ऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने भोजन बनाना है, हमें अग्नि की जरूरत है, और हम चूल्हे पर भोजन बनाने लगे हैं, अग्नि हमने जलाई, अग्नि भोजन पकाएगी। लेकिन अग्नि के साथ कुछ फ्री में बनता है, फ्री में निकलता है। वो क्या होता है? छोटी छोटी चिंगारियां। ये छोटी छोटी चिंगारियां हमारे लिए भोजन तो नहीं बनाती, हमें इनकी कुछ खास जरूरत नहीं होती, लेकिन ये अग्नि जलाने के प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है, और नेचुरली ये आती ही आती है। अब अगर यही चिंगारी हमारी किसी पोशाक पर गिर जाए तो ये बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करने के लिए, ऊर्जा हम सबके लिए जरूरी है, मैं बोल रही हूँ ऊर्जा जरूरी है, आप सुन रहे हैं ऊर्जा जरूरी है, हर एक व्यक्ति के लिए ऊर्जा जरूरी है। तो ऊर्जा के निर्माण के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऊर्जा भोजन, ऑक्सीजन अग्नि जरूरी है। अब इस ऑक्सीजन के शरीर में आने के बाद जो ऊर्जा के निर्माण का प्रोसेस होता है, उसमें एक फ्री प्रोडक्ट निकलता है जिसे फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। फ्री रेडिकल क्या हुआ? चिंगारी, राइट। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये हमारे शरीर की मूलभूत इकाई सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं। अब आप सोचिए, किसी भी इमारत की अगर मूलभूत इकाई, सपोज कर लीजिए किसी बड़ी इमारत की मूलभूत इकाई एक ईंट का पत्थर है, और उस ईंट के पत्थर को कोई बीमारी लग गई है, धीरे धीरे घुन उसको अंदर से खाता जा रहा है, आप सब समझते हैं कि उस इमारत का भविष्य क्या होगा। उसी तरीके से ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये जब हमारे शरीर में डैमेज करते हैं हमारे सेल्स को, ये बहुत गंभीर परिणाम पैदा करते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े डॉक्टर्स, डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट हमें कहते हैं कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करें। अब ये एंटीऑक्सीडेंट का सेवन तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात की तरफ ध्यान दीजिए कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन जा रही है, ये ऑक्सीजन ऊर्जा बनाने का काम कर रही है, ये भी लगातार बननी है। अब जब लगातार हमने ऑक्सीजन लेनी है, लगातार हमारे शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन होनी है, और लगातार ही हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज भी होना है, तो इस फ्री रेडिकल डैमेज को रोकने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए वो भी बेहद पावरफुल होना चाहिए। और ये सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट कोई और नहीं, आपका अपना गामा ओरिजिनॉल है, राइट। तो जी हाँ, हर वो व्यक्ति जो अपने आप को ऑक्सीडेशन से बचाना चाहता है, उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना ही करना होगा। अगर मैं आपसे कहूं, एक क्लिनिकल ट्रायल आपको दिखा रही हूं। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? देखिए, जब हम किसी भी रिसर्च को किसी भी रिसर्च को हम किसी जीवित व्यक्ति के ऊपर ट्राई करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया, तब उसे क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। ये डॉक्टर्स के देखरेख के नीचे होता है, और इसके रिजल्ट्स को बेहद ऑथेंटिक यानी कि बेहद विश्वसनीय माना जाता है। ये जो क्लिनिकल ट्रायल आपके सामने है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मरीज को गामा ओरिजिनॉल का सेवन दिया करवाया गया, और यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी दिखाई जा रही है। जैसे जैसे वो गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहा है, उसके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, और वहीं पर जो ऑक्सीडेशन है वो कम होती जा रही है। तो जी हाँ, जो सांस है उसे गामा ओरिजिनॉल की जरूरत लाजमी है। बढ़ती हूँ तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है सूजन। हमारे शरीर में सूजन होती है। अब सूजन हम सबने देखी है, कहीं पर गिर जाएं तो टखने पर, पांव पर, घुटने पर थोड़ी बहुत सूजन आ जाती है, वो कुछ दिनों तक वैसे ही चलती रहती है, फिर धीरे धीरे वो ढलने लगती है, और एक दिन ऐसा आता है वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है। एक सूजन और होती है, ये सूजन होती है हमारे शरीर की अंदरूनी सूजन, जो हमें आंखों से नजर नहीं आती,
लेकिन ये नजर आती है हमारी रिपोर्ट्स में, ये नजर आती है हमारे डॉक्टर्स को। जब डॉक्टर्स आपको कहते हैं ना कि आपका फैटी लीवर हो गया है, या आपका हार्ट एनलार्ज हो गया है, आपके शरीर के अंदर के सभी अंग सूजने लगे हैं, तब ये इंटरनल इन्फ्लेमेशन होती है, शरीर के अंदरूनी सूजन होती है, जो हमें आंखों से नजर नहीं आती। हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि ये अंदरूनी सूजन आखिर पैदा क्यों होती है, कहाँ से आती है हमारे शरीर में। जब भी हमारे शरीर के अंदर कुछ भी अनचाही चीज एंटर करती है, अब ये अनचाही चीज कोई जर्म्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स, इन्फेक्शंस, रोगाणु, कुछ भी, जैसे ही कोई ऐसी चीज शरीर में एंटर करती है जो हमारे शरीर के लिए स्वस्थ नहीं है, सही नहीं है, उसी समय हमारे शरीर में सूजन होनी शुरू हो जाती है। इसे एक हमारे शरीर का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कह दिया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन ये जो अनचाही चीजें झुकने का, अंदर शरीर के अंदर जाने का प्रोसेस है, ये हमारे भोजन के द्वारा होता है, जो पानी का हम सेवन करते हैं उसके द्वारा होता है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसके द्वारा होता है, और अनेकों बार एलर्जिक भोजन खाने की वजह से भी होता है। तो अब हम दिन में कितनी बार भोजन कर रहे हैं, हम जितनी भी एहतियात बरत लें, कुछ ना कुछ जर्म्स, कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स, कुछ ना कुछ अनचाही चीज हमारे शरीर के अंदर शामिल होती ही होती है। पानी पी रहे हैं, वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, और हम दिन में कितनी बार पानी पी रहे हैं। लगातार ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रदूषण से भरी हुई है। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से कितने सारे मौके हैं हमारे शरीर में इन इम्प्योरिटीज को एंटर करने के। अब इतने सारे मौकों में जब इम्प्योरिटीज एंटर होंगी, तो नेचुरल है कि हमारे शरीर में ये जो सूजन है वो लगातार बनती रहेगी, रेगुलर बनती रहेगी, कॉन्टिन्यूअस बनती रहेगी, कितने लंबे समय तक बनती रहेगी। ये जो लंबे समय तक चलने वाली सूजन होती है, इसे क्रॉनिक सूजन कह दिया जाता है, यानी कि इसे जानलेवा सूजन कह दिया जाता है। अब ये जानलेवा क्यों है? क्योंकि इससे जो बीमारियां हमें होती हैं, वो बीमारियां बेहद गंभीर होती हैं। हमारे हमें लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे शरीर में कैंसर सेल्स एक्टिवेट हो सकते हैं, हमारे हृदय के ऊपर बुरा असर इसका हो सकता है, अल्जाइमर से लेकर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अरिथराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज, यहां तक कि हमें डायबिटीज तक का रोगी ये बना देती है। इतनी गंभीर होती है शरीर के अंदर की ये सूजन। तो अब आप समझते हैं कि इसे हैंडल करना कितना जरूरी है, इसे कंट्रोल करना कितना जरूरी है। कंट्रोल कैसे किया जाए? कंट्रोल करेंगे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक का सेवन करके। बिल्कुल, इनका सेवन करके आप अपने इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक आम व्यक्ति के मन में ये सवाल जरूर उठ सकता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना विटामिन ए का सेवन करना है, कितना विटामिन सी का सेवन करना है, विटामिन डी की डोजेज क्या रहेगी, और जिंक को कैसे पूरा किया जाए। घबराइए नहीं, इन सभी समस्याओं का, इन सभी सवालों का एक ही समाधान है, और वो समाधान है आपका अपना गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल एक इतना बेहतरीन एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट है, जो हमारे शरीर में अंदरूनी इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में सक्षम है। बहुत बेहतरीन रिसर्च पेपर, साइंटिफिक स्टडीज इसके बारे में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। इनमें क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार सेवन करने से हमारे शरीर में जो बढ़ी हुई इन्फ्लेमेशन होती है उसे कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी हैं जहां पर वर्षों पुरानी इन्फ्लेमेशन को ठीक किया है गामा ओरिजिनॉल के लगातार सेवन से। तो हर वो व्यक्ति जो अपने शरीर की अंदरूनी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना चाहता है, उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो सूजन को कंट्रोल करना चाहता है, उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल का सेवन लगातार लंबे समय तक करने से हमारे शरीर के अंदरूनी सूजन को से राहत पाई जा सकती है। नंबर 4, चौथा पॉइंट है कैंसर सेल्स। हम सब के शरीर में कैंसर सेल्स मौजूद हैं, और फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों के जीवन में ये कैंसर सेल्स ताउम्र गहरी निद्रा में रहते हैं,
सोए रहते हैं, इन्हें ये जागृत नहीं होते और व्यक्ति का जीवन का समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में इन कैंसर सेल्स को ब्लड सप्लाई मिलनी शुरू हो जाती है, पोषण मिलना शुरू हो जाता है। अब जो ये पोषण मिलना शुरू हो जाता है, वहीं से कैंसर की बीमारी शुरू होती है। आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कैंसर की बीमारी है, ये किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, क्योंकि सबके शरीर में कैंसर सेल्स ऑलरेडी मौजूद है। तो ये चाहे उच्च कोटि का कोई व्यक्ति हो, कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो, कोई आम व्यक्ति हो, हर किसी के जीवन में चांसेस हैं कैंसर के होने के। मुझे बहुत फक्र होता है आपको ये बताते हुए कि इतनी गंभीर बीमारी में भी गामा ओरिजिनॉल एक एंटी कैंसर एजेंट बनके हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में पनपने वाले अनेकों कैंसर सेल्स को पनपने से रोकता है। जी हाँ, बहुत सारी रिसर्चेज हैं, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ, कृपया हमारी वेबसाइट www.originol पर जाइए। www.originol पर जाइए और इन रिसर्चेस के लिंक्स पर क्लिक करके इन रिसर्चेस को जरूर पढ़िए, जरूर इन्हें देखिए। देखिए, इस केस में भी आपके सामने एक मैं क्लिनिकल ट्रायल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यहाँ पर आपके सामने कोलोन कैंसर का केस है। कोलोन कैंसर का केस है जहां पर इस तरफ आपको ट्यूमर का वजन दिखाया जा रहा है और यहाँ पर गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग दिखाया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करने पर धीरे 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 ये जो ट्यूमर का साइज है ये कम होता जा रहा है। ऐसे अनेकों टेस्टिमोनियल्स हमारे पास अब ऑलरेडी मौजूद हैं जहां पर गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके कैंसर को कंट्रोल किया गया है। इसी संदर्भ में अगर मैं बात करूं डॉक्टर राहुल भार्गवा की, जो कि भारत के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट हैं, इन्होंने सपना देखा है भारत को कैंसर मुक्त करने का। इसके चलते डॉक्टर साहब ने हजारों ऐसे छोटे बच्चों का फ्री में इलाज किया है जो कैंसर ग्रस्त हैं। देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत सारी वर्कशॉप्स पर, बहुत सारी इंटरव्यूज में अक्सर गामा ओरिजिनॉल का नाम लिया है। डॉक्टर साहब की एक स्टेटमेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि गामा ओरिजिनॉल चावल के भूरे हिस्से से लिया जाने वाला सफेद रंग का एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट है। इसका लगातार सेवन करने से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के कैंसर सेल्स को रोका जा सकता है। इसका लंबे समय तक सेवन करने से हमारे शरीर में नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं? नेचुरल किलर सेल्स हमारे शरीर में कैंसर सेल्स को पनपने का मौका नहीं देते। तो डॉक्टर साहब का ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल का अगर लंबे समय तक हम सेवन करें तो इस भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। तो हर वो व्यक्ति जो इस गंभीर बीमारी से बचना चाहता है, वो गामा ओरिजिनॉल का सेवन उसे करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। अब बढ़ती हूँ पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी। देखिए, कोरोना काल ने हमें क्या सिखाया? मेरे समझ के हिसाब से कोरोना काल का एक ही पाठ था, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो इस गंभीर समस्या भरे माहौल से निकलकर बाहर आ गए। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, ऐसे लाखों लोगों के दम तोड़ते हुए हमने देखा है। इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना चाहती हूँ, गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर कंपाउंड है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ये बात क्लिनिकली प्रूव हो चुकी है, साबित हो चुकी है। देखिए, बहुत सारे डॉक्टर्स ने कोरोना काल के समय पर गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दी थी। बहुत सारे डॉक्टर्स ने अक्सर अपनी स्टेटमेंट्स में ये कहा है कि अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो मैं स्टेटमेंट पढ़ने जा रही हूँ, डॉक्टर SP बयोत्रा, जो कि सर गंगाराम अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल से आने वाले एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल लेने वाले इंसान को अगर कोरोना हो भी गया तो, पहले तो हम यहीं पर रुक जाते हैं, गामा ओरिजिनॉल लेने वाले इंसान को कोरोना हो भी गया तो मतलब डॉक्टर से कोरोना नहीं होगा। लेकिन चलिए मान लीजिए अगर हो भी गया तो उसका साइटोकिन जैसी जटिलताओं से बचाव हो जाएगा। गामा ओरिजिनॉल पहले से लेने के कारण शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही साइटोकिन के प्रभाव को रोक देता है।
अब ये साइटोकिन क्या है? देखिए, जब व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण होता है, उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है, उसके शरीर के विभिन्न अंगों में भी इसका असर होने लगता है और विभिन्न अंग भी बीमार होने लगते हैं, अगर कहा जाए तो इसे साइटोकिन प्रभाव कहा जाता है। डॉक्टर साहब का ये मानना है कि अगर गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं तो इस प्रकार का कोई भी प्रभाव मरीज के ऊपर भारी नहीं होता। सिर्फ डॉक्टर एसपी बियोत्रा ही नहीं, डॉक्टर नेहा गुप्ता जो कि संक्रमण बीमारी की विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी कोरोना के समय पर लाखों लोगों का इलाज किया और उस समय उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी थी। आपके सामने प्रस्तुत है स्टेटमेंट। गामा ओरिजिनॉल थेरेपी से कोविड-19 रोगियों के साइटोकिन के प्रभाव को रोकने या कम करने में बेहतरीन मदद मिलती है। तो जी हाँ, हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि उसके शरीर में इम्यूनिटी का स्तर ऊंचा बना रहे, वो हमेशा स्वस्थ बना रहे, तो हर उस व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप भविष्य में आने वाले किसी भी खतरे से लड़ने के लिए आपकी बॉडी तैयार होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। बढ़ती हूँ छठे पॉइंट की तरफ। छठा पॉइंट है स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, एंजाइटी, और ये सब कुछ हमें कहाँ लेकर चलता है? डिप्रेशन की तरफ। जी हाँ, रोजमर्रा के जीवन में होने वाला हल्का फुल्का तनाव हमें गंभीर बीमारियों की तरफ लेकर चलता है। अगर मैं बात करूं डिप्रेशन की, अस्थमा की, डायबिटीज की, हृदय रोग की, या फिर सर में दर्द होना, लगातार सर में दर्द होना, कैंसर सेल्स का पनपना, या फिर त्वचा की समस्या होना, ये सब हमारे स्ट्रेस की वजह से होते हैं, हमारी टेंशन की वजह से होते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि सिर्फ चिंता करने से हमारे कैंसर सेल्स एक्टिवेट हो सकते हैं? सिर्फ टेंशन लेने से हम डायबिटीज के रोगी हो सकते हैं, हमें हृदय रोग हो सकता है, बेहद गंभीर समस्याएं हैं। तो इनको हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी है और भारत में आंकड़े बेहद गंभीर हैं। भारत में अगर बात की जाए तो 74% भारतीयों का जो जीवन है वो स्ट्रेस भरा है। 88% भारतीयों के जीवन में एंग्जाइटी भरी हुई है। 88% का मतलब मेरे हिसाब से 100% ही होता है। गामा ओरिजिनॉल एक तनाव विरोधी एजेंट भी है। जी हाँ, हो सकता है आप हैरान हो जाएं, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि 1954 में जब जापान के दो बड़े साइंटिस्ट ने गामा ओरिजिनॉल को ढूंढ निकाला था, कोनिको और शुचिया ने, तो उन्होंने विश्व भर में सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल की इसी क्षमता के बारे में बात की थी कि ये थेरेपेटिक कैटेगरी वाला प्रोडक्ट है। ये हमारे शरीर में स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को ठीक कर सकता है। और इसकी वजह से इसका मेन जो काम, मेन मकसद जो है वो गामा ओरिजिनॉल की वजह से स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी हमारी जो है वो कंट्रोल हो जाती है और गंभीर गंभीर बीमारियों से हम बच जाते हैं। ये भी देखा गया है कि पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन एंटी डिप्रेसेंट कोई और नहीं, गामा ओरिजिनॉल है। तो हर वो व्यक्ति जो तनाव से, स्ट्रेस से, टेंशन से छूट पाना चाहता है, जो अपने जीवन को संयम के साथ जीना चाहता है, सेटिस्फैक्शन के साथ जीना चाहता है, उससे उसके लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन बेहद ज्यादा जरूरी है। तो जी हाँ, अगर आप दिनचर्या में थोड़ी बहुत भी चिंता करते हैं, हल्की फुल्की भी चिंता करते हैं, तो गामा ओरिजिनॉल का सहारा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बढ़ती हूँ सातवें पॉइंट की तरफ। सातवां पॉइंट है बीमारी। आप सब समझते हैं हमारे देश में कितनी सारी बीमारियां हैं। हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, थायराइड, कैंसर, पेप्टिक अल्सर, ऑस्टियोपोरोसिस, कितना कुछ है। इन सब बीमारियों से करोड़ों लोग ग्रस्त हैं और ये करोड़ों लोग हमारे शरीर में अपने शरीर में बीमारी को रोकने के लिए एलोपैथिक दवा का सेवन करते हैं। आप सबको बताना चाहती हूँ कि एलोपैथिक दवा हमारे शरीर में सिर्फ लक्षणों के ऊपर काम करती है, बीमारी की जड़ पर नहीं जाती। बीमारी की जड़ पर गामा ओरिजिनॉल जाता है और गामा ओरिजिनॉल काम करता है। तो अगर आप अपनी समस्या को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो एलोपैथिक दवा के साथ गामा ओरिजिनॉल दोनों का सेवन बेहद जरूरी है। आपके सामने कुछ ऐसे वरिष्ठ डॉक्टर्स की अमेरिका ने गामा ओरिजिनॉल को एक एंटी अल्सर एजेंट का नाम दिया है, जिनका ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार सेवन करने से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का पेप्टिक अल्सर
पेप्टिक अल्सर हमारे शरीर में मौजूद नहीं होता, बनता नहीं है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस बात की भी पुष्टि की है कि ये हमारे शरीर में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को भी कम करने में बेहतरीन मदद करता है। वहीं पर डॉक्टर अनिल अरोड़ा, जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से, बेहद वरिष्ठ डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार सेवन करने से हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि भोजन हमारे शरीर में जहां जहां से होकर गुजरता है, मुंह के निवाले से लेकर निकासी द्वार तक, जहां जहां से भोजन होकर गुजरता है, उन सभी जगहों को, उस पूरे एरिया को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहा जाता है। और डॉक्टर अनिल अरोड़ा का ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक किया गया प्रयोग हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बेहतरीन स्वास्थ्य पर मेंटेन करता है। डॉक्टर साहब ने यहां तक बताया कि अगर पूरे ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं कोई लक्षण हो किसी बीमारी के, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डाइजेशन की समस्या हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई लक्षण हो, तो उस लक्षण के ऊपर गामा ओरिजिनॉल बहुत अच्छे से काम करता है। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं एसपी बयोत्रा जी की, मैंने आपको एसपी बयोत्रा जी की स्टेटमेंट इम्यूनिटी के केस में भी दिखाई थी। डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी, जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से, उन्होंने बेहतरीन तरीके से गामा ओरिजिनॉल का रिसर्च किया, इसके ऊपर इसको जांचा, इसको परखा, इसके ऊपर रिजल्ट्स लिए और इस बात की पुष्टि की है कि पूरे भारत में जितने भी हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज हैं, अगर वो सब मरीजों को गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी कर दिया जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म को जड़ से खत्म किया जा सकता है। जी हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म को जड़ से खत्म किया जा सकता है, ऐसा मानना है डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी का। इतना ही नहीं, डॉक्टर शैलेश सहाय, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, उनका भी यही मानना है कि हमारे शरीर में हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए गामा ओरिजिनॉल एक उच्चतम तत्व है। वहीं पर कोरिया में हुई एक रिसर्च से इस बात की पुष्टि होती है कि अगर 12 हफ्तों तक लगातार गामा ओरिजिनॉल की इफेक्टिव डोजेज ली जाए तो ये हमारे शरीर में बॉडी फैट को कम करने में सक्षम है, यानी कि हमारे वजन को कंट्रोल करने में भी सक्षम है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम किसी बीमारी वाले व्यक्ति को, किसी रोगी को गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करवा रहे हैं तो बेहद ज्यादा जरूरी है कि समय दर समय उनका जो इलाज है वो डॉक्टर के पास होता रहे, उनकी बीमारी का जो जांच है वो समय दर समय होती रहे। क्योंकि आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन खाएंगे तो बीमारी का स्तर तो कम होगा ही होगा, बीमारी के स्तर के साथ जो आपकी दवा है उसकी डोजेज भी कम होनी जरूरी है। और ये एक अच्छे डॉक्टर ही कर सकते हैं। ये तभी हो पाएगा जब आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास परामर्श के लिए समय दर समय जाते रहेंगे। तो जी हाँ, हर वो व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की बीमारी से बचना चाहता है, या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो हर वो व्यक्ति जो रोग मुक्त जीवन जीना चाहता है, उसे गामा ओरिजिनॉल की सख्त जरूरत है। 8वां पॉइंट बताने से पहले आपको दो बेहद इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉर एवर हेल्दी विद ईशा पर डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने कड़ी मेहनत करके अलग अलग बीमारियों की छोटी छोटी वीडियोस, 3 से 3.5 मिनट की वीडियोस को बनाया है। इन वीडियोस को आप सही व्यक्ति तक अगर पहुंचा देते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को उस बीमारी के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाती है, क्योंकि पूरा निचोड़ डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने 3 मिनट्स में संजोकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। सिर्फ सिर्फ इतना ही नहीं, हेल्थ गार्ड चैनल पर अलग अलग बीमारियों के अलग अलग टेस्टिमोनियल्स को कंसोलिडेट करके, इकट्ठा करके एक वीडियो बना दी गई है। और अगर आप किसी भी व्यक्ति को जैसे कोलेस्ट्रोल के बारे में बताना चाहते हैं या शुगर के बारे में बताना चाहते हैं तो इन वीडियोस को आप उन तक पहुंचा दीजिए, वो खुद देखेंगे अपने आंखों से कि कितने सारे लोगों को राहत मिली है कोलेस्ट्रोल के केस में या फिर शुगर के केस में। तो सही वीडियो को सही व्यक्ति तक पहुंचाना भी एक बेहद स्मार्ट डिसीजन है, सोच समझ कर कीजिए। सही व्यक्ति तक सही वीडियो को पहुंचाइए। आखिर में आपको बताना चाहती हूँ 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट में वो लोग आ जाते हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, जो आज की तारीख में पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि जो लोग आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं वो आने वाले भविष्य में भी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी? या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को एक हेल्थ गार्ड की जरूरत है? जी हाँ, ये हेल्थ गार्ड कोई और नहीं, आपका अपना गामा ओरिजिनॉल है, जिसे भारत सरकार ने न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है।
दिन भर में 2 कैप्सूल्स आपको राइट डोजेज ऑफ 300 mg पर डे देते हैं। इसके सेवन करने की विधि बेहद आसान है। आपको 1 या 2 कैप्सूल, जो भी आपकी डोजेज है, आप सुबह जब नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठते हैं, आप उसी समय गामा ओरिजिनॉल का सेवन करेंगे और साथ के साथ अपना नाश्ता करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से रात को भोजन करने से एकदम पहले आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन करेंगे और साथ के साथ रात के भोजन का सेवन करेंगे। अगर किसी कारणवश आप गामा ओरिजिनल का सेवन करना भूल गए हैं तो घबराइए नहीं, आप दूध के गिलास के साथ भी इसका सेवन बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए, एक सपना है एपी ऑर्गेनिक्स का, एक सपना है आरसीएम परिवार का, और ये सपना है कि काश हमारे भारत में ऐसी संस्कृति चल जाए, ऐसा रीति रिवाज हो जाए, ऐसा सिस्टम ही ऐसा बन जाए कि जब जब भोजन की थाली परोसी जाए तब तब गामा ओरिजिनॉल उसके साथ परोसा जाए, ताकि हम अपने देश से बीमारियों को जड़ से खत्म कर पाएं। तो जी हाँ, इन्हीं पॉइंट्स के द्वारा आज मैंने आपके सामने ये कोशिश करी प्रस्तुत करने की कि हर एक व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। चाहे उसे अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, चाहे अंदरूनी सूजन को कम करना है, चाहे ऑक्सीडेशन के ऊपर काम करना है, चाहे कैंसर सेल्स को पनपने से रोकना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तनाव को दूर करना है, बीमारियों से बचना है, या फिर अपने आप को सेफ गार्ड करना है। तो जी हाँ, यही थी मेरी आज की चर्चा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की चर्चा से आपकी जानकारी में कुछ ना कुछ इजाफा जरूर हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैम ने जो 8 पॉइंट बताए हैं कि हर किसी को इस प्रोडक्ट की जरूरत है, और मैं देख रहा था बहुत सारे साथी डायरी पेन लेकर बैठे थे, उन्होंने नोट किए हैं। और जो आज बातचीत हुई है, इस बातचीत के अंदर अगर किसी का कोई सवाल या किसी ने कोई जानकारी लेनी है तो हैंड रेज कर सकता है। और लास्ट में मैम एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल से जो कोलेस्ट्रॉल की वर्कशॉप शुरू होने वाली है, तो हम्म। बहुत सारे साथी बैठे हैं, तो उसका हम पूरा फायदा कैसे ले पाए, किस तरीके से तैयारी करें, ताकि एक गाइडलाइन मिल जाएगी हम सभी लोगों को कि हम कैसे तैयारी करें ताकि उसके अच्छे रिजल्ट मिले। जी बिल्कुल, कल की जो आपकी वर्कशॉप शुरू होने वाली है कोलेस्ट्रोल के बारे में, जी। हाइपरटेंशन के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, तो उसको कंट्रोल कर, उसके ऊपर उसका बेहतरीन फायदा उठाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा साथियों को इस मीटिंग में जोड़ना होगा। पेपर पेन लेकर बैठिए ताकि सारी जानकारी को आप नोट कर पाए। ये बेहद बेहतरीन वर्कशॉप होती है जिसमें डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी आपको डाइटरी के बारे में बताते हैं कि कैसी चीजों का खान पान करके आप इस बीमारी को रोक सकते हैं। फिर माननीय गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी आते हैं, वो अपने मुखारबिंद से बेहतरीन जानकारी हम तक हमारे साथ साझा करते हैं। और फिर अलग अलग प्रकार के गेस्ट्स आते हैं, कोचेज आते हैं, जो आपको और बेहतरीन, यानी कि अगर आप वाकई में एक बीमारी के ऊपर एक्सपर्टीज करना चाहते हो, बिल्कुल माहिर बनना चाहते हो, तो इन प्रोग्राम्स को, इन वर्कशॉप्स को जरूर करिए फॉलो। और सभी तीनों दिन को करिए। ऐसा मत कीजिए कि एक दिन कर लिया दूसरे दिन छोड़ दिया अरे फिर तीसरे दिन, नो, हर रोज तीनों दिन बैठकर, ये समझ लीजिए कि बहुत खास क्लासेस होंगी ये आपके लिए, जो आपको अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने सभी साथियों को आप इसमें जरूर शामिल किसी का सवाल आया चैट बॉक्स में, कीजिए। चैट बॉक्स में लिखा क्या गामा स्टोन की प्रॉब्लम पर काम करता है? देखिए, गामा ओरिजिनॉल स्टोन को कम करता है या नहीं ये कहना अभी मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसके बारे में कोई भी रिसर्च पेपर या कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। और आपको पता है एपी ऑर्गेनिक्स जब बात करता है तो बिल्कुल पक्की बात करता है। अभी तक हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन हाँ, अगर आप चाहें गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग एक स्टोन के व्यक्ति को करवा सकते हैं, क्योंकि स्टोन की जो समस्या है उसके अलावा शरीर में और बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, पेट में गड़बड़ी बनी रहती है, व्यक्ति को वैसे ही मोराल डाउन हो जाता है, नेगेटिविटी व्यक्ति में आ जाती है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए, अपने जीवन को और सुगम करने के लिए गामा ओरिजिनल का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि स्टोन को कम करेगा या नहीं। सुनीता जी का सवाल है। जी सुनीता जी। जय आरसीएम मैम। जारसिम। मैम ऐसे तो मैं दे रही हूँ जिनको मतलब शुगर थायराइड बीपी, उनको सुबह शाम 2-2 कैप्सूल दे रहे हैं, तो हम्म। इनको और तीनों है, इनको शुगर भी थायराइड बीपी भी है, हम्म। हाई बीपी। हाँ जी।
तो इनको डोज बढ़ाया जा सकता है कि सुबह शाम दो दो ले सकते हैं? आप सुबह और शाम में 2-2 कैप्सूल्स दे रही हैं? हाँ जी मैम। देखिए यहाँ पर ना ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बीमारी की गंभीरता कितनी है। अगर तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है तो आप इसे 3 बार दे सकते हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर में और 2 रात में। अगर 3 बीमारियां हैं लेकिन तीनों कुछ अंडर कंट्रोल चल रही हैं, ठीक चल रही हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं है, तो दिन में 4 कैप्सूल भी दिए जा सकते हैं। ओके मैम। जी। हाँ जी। नेक्स्ट मक्खन जी। हाँ जी सर, मैं यही बोलना चाहता था कि सबसे पहले तो नमस्कार है और सभी साथियों को। जो अभी सवाल आया था कि स्टोन पे काम करता है, उसका जवाब भी चैट बॉक्स में भी आ गया है कि गामा का जो रिजल्ट है स्टोन पे आया है। तो इसके लिए ये कि 3 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम को खारिक के साथ में, और साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन को अगर ऐड किया जाए तो स्टोन के ऊपर बहुत बढ़िया काम करेगा। थैंक यू। शुक्रिया ठीक है। सर। एक साथी का सवाल आया है, हेपेटाइटिस पे काम करता है गामा? हेपेटाइटिस के लिए भी अभी तक हमारे पास कुछ भी रिसर्च पेपर नहीं है सर, माफी चाहती हूँ, अभी कोई रिसर्च पेपर नहीं है। देखिए जी दिया जा सकता है हर एक व्यक्ति को, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं, सिर्फ एक फायदा नहीं है, तो बेनिफिट तो मिलता ही है। जी। जी जी प्रवीण सोलंकी जी। हेपेटाइटिस। जी जी। मक्खन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी मक्खन जी। हेपेटाइटिस में भी ऐसा ही है कि गामा के साथ अगर बायोएज को मिला के दिया जाए सुबह शाम, तो 3 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम गामा के, और एक सुबह शाम बायोएज, हेपेटाइटिस का 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू। जी वो हम क्या है ना सर, हमारे लोग में वो करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट। जी 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 बिल्कुल। जी अच्छी प्रवीण बात। जी। जी प्रवीण प्रवीण सोलंकी जी। मैम ये हार्ट बीट पे काम करता है, जैसे हार्ट में एकदम से धड़कनें बढ़ने शुरू हो जाती हैं, तो उस हम्म। पे उस पे काम करेगा मैम? बिल्कुल 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 करता है, हमारे हृदय को बहुत बेहतरीन सपोर्ट करता है ये। अगर व्यक्ति का कोलेस्ट्रोल कम है, कई बार हार्ट बीट जो होती है कोलेस्ट्रोल बढ़ने की वजह से हो जाती है, पल्पिटेशन होने लगती है, तो हाँ गामा ओरिजिनल बेहतरीन मदद करता है। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम में देना शुरू कर दीजिए। थैंक यू। जी अगर किसी और साथी का कोई सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। मक्खन जी द्वारा हैंड रेज किया, मैं माइक ऑन कर सकते हैं तुसी। राजेश कुमार जी। जी जी जय आरसीएम, सभी को नमस्कार। जय मैं सिंह जी। कल गया था फील्ड में, एक पर्सन थे, मैंने गामा वर्जिनाल की बात किया तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। तो हम्म। क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करेगा गामा वर्जिनाल? आपने मीटिंग कितने बजे ज्वाइन करी राजेश जी? मीटिंग तो मैं अभी आया हूँ, अभी मैं देखा हूँ तो मैं ठीक है, अचानक। फिर ठीक है। इसीलिए आपका सवाल आया है। गारंटी मांग रहे थे, बोले गारंटी दे दो, मेरे से डबल गारंटी से, पैसे ले लेना। गारंटी से होगा, गारंटी से होगा। 4 महीने का समय दीजिए, रिपोर्ट्स में इनका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, लेकिन उन्हें कहिए कि थोड़े से एहतियात जरूर बरतेंगे। बहुत ज्यादा तेल वाली चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, तली हुई चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, हर रोज एक फल और 1 कटोरा सलाद जरूर खाएंगे, पानी की मात्रा पूरी रखेंगे। 4 महीनों में रिपोर्ट्स में रिजल्ट आएगा, यस आप कह सकते हैं। जी तो वैसे बात गामा वर्जिनाल में दे के आया, 1 लीटर हेल्थ गार्ड तेल भी दे के आया। मैं बोला ये कोई दवाई नहीं है, न्यूट्रिशियन है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम में डोज रहेगी। जी जी धन्यवाद। हाउ मेनी डोज शुड बी गिवन ऑफ गामा फॉर फैटी लीवर? मैम चैट बॉक्स में सवाल जी आया जी प्रीति जी का। बिल्कुल बिल्कुल, फैटी लीवर में ये डिपेंड करता है कि आपके फैटी लीवर का, देखिए ये सिर्फ फैटी लीवर में नहीं, हर एक समस्या में डिपेंड करता है। ये देखिए कि बीमारी का स्तर क्या है। अगर तो व्यक्ति बिल्कुल निरोगी है तो उसे दिन में 2 कैप्सूल खाने बहुत जरूरी हैं। 2 कैप्सूल्स हमारी इम्यूनिटी को, हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करता है। लेकिन जैसे ही बीमारी की शुरुआत हो गई, बीमारी की शुरुआत होगी, अब बॉडी को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ पर 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम में जाएंगे। नॉर्मल सिचुएशन में हल्की फुल्की बीमारी शुरू हो गई है, हमें इसको यहीं पर कंट्रोल करना है, तो 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम में। जहां पर गंभीरता बढ़ जाती है, अब जैसे फैटी लीवर बताया, फैटी लीवर का आप देखिए ग्राफ कैसा है, कितना फैटी लीवर है। अगर वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, बहुत ज्यादा फैटी लीवर हो रहा है, तो आपको 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम में और 2 कैप्सूल रात में लेने हैं। अगर हल्की फुल्की शुरुआत है तो 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल रात में लेने से काम चलेगा। अब जितनी भी क्रिटिकल बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर का रोग,
किसी व्यक्ति को पैरालिसिस की मार पड़ी है और बेहतरीन तरीके से बेहद ज्यादा शरीर के ऊपर असर आया है उसका, या किसी व्यक्ति को हृदय रोग का बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या डायबिटीज किसी की 350 400 के पार जा रही है, तो ये क्रिटिकल सिचुएशंस हैं। यहाँ पर दिन में 6 कैप्सूल्स जाएंगे, 2 सुबह 2 दोपहर और 2 रात में। नॉर्मल सिचुएशंस में 2 सुबह और 2 रात में। कोई बीमारी नहीं है तो दिन में 2 लाजमी। शुक्रिया। तो मैम लास्ट में बताइए कल हम किन लोगों को इनवाइट करें, बीपी वालों को या कोलेस्ट्रॉल वालों को, जो कल की वर्कशॉप है? जस्ट अ मोमेंट, मैं अभी बताती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, कंफ्यूजन हाँ हो गया है। हाँ कोलेस्ट्रॉल की है। आपने, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हाँ देखिए जी जी हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, मैं आपको बताती हूँ। हाई जी ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये आपके हृदय से जुड़ी हुई बीमारी है। तो अगर जी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको हृदय के स्वास्थ्य पर आपके इसके ज्यादा असर आएगा। तो आपने उन लोगों को बुलाना, जैसे अभी एक सदस्य कह रहे थे ना कि कोलेस्ट्रॉल कम होगा या नहीं होगा, तो जी उनको जरूर बुलाना है इस चर्चा में, ताकि जी वो और बेहतर जानकारी ले पाए। बाकी आप प्लीज अपने जो आपकी अपलायंस होंगे उनसे जरूर पूछिए कि आरसीएम के सदस्यों को ही बुलाना है या फिर आप अपने अन्य साथियों को भी बुला नहीं नहीं, सकते हम हैं। नए लोगों को भी बुला रहे हैं, हम जिनको ये प्रॉब्लम है उनको हाँ, स्पेशली बुलाए हैं। ठीक है, तो फिर आप सभी को बुला सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एक और चैट बॉक्स में किसी ने सवाल पूछा है, लेग्स में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने नसों की कमजोरी बताई है। बिल्कुल गामा ओरिजिनल लीजिए, 2 सुबह 2 शाम में 100% फायदा होगा। अगर नसों की कमजोरी बताई है तो ऐसे व्यक्ति को हल्का फुल्का चलना फिरना जरूरी रहेगा, क्योंकि जो वीकनेस है, वीकनेस इस वजह से भी होती है कई बार क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं मिल रहा, नसों नसों को पोषण सही नहीं मिल रहा। तो हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का आप चलना सैर करना जरूर रखिएगा अपने दिनचर्या में। थैंक यू मैम, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। बलवान जी अगर इजी है तो मैं कहता हूँ एक मैसेज, बलवान जी बैठे हैं स्टाफ मॉडल है, बलवान जी अगर इजी है तो माइक ऑन करके। नहीं, आई थिंक सर कहीं व्यस्त होंगे। तो आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी टीम की तरफ से। और कल की पूरी टीम हम मिलके तैयारी करते हैं, ताकि कल हम ज्यादा से ज्यादा, टीम तो बैठेगी लेकिन हम स्पेशली उन लोगों को बुलाएं जिनको ये वाली प्रॉब्लम है, ताकि वो लोग स्पेशल लोगों को, डॉक्टर लोगों को और डाइटिशियन ईशा मैम और हमारे रिस्पेक्टेड टीसी सर को जब वो लाइव अपनी आंखों से अपने कानों से सुनेंगे, तो जो हम बताएंगे हम ऐसा नहीं बता पाएंगे जैसा वो कल प्रोग्राम के अंदर बैठकर सुनेंगे। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल का लिंक भेज के इनवाइट करें ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाए। तो सभी साथियों का धन्यवाद। जय आरसीएम। जय